आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। रेल बजट के पहले हम लेकर आए हैं बजट पर हमारी स्पेशल सीरीज। 100 स्टेशनों पर पहुंच रहे हैं हमारे रिपोर्टर। रोजाना 10 स्टेशनों का हम दिखा रहे हैं हाल। तो चलिए भारतीय रेल के सफर पर आज के इन 10 स्टेशनों के साथ। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन जो भारत का सबसे बड़ा और सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन है। इसकी व्यस्तता का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि प्रतिदिन यहाँ पर 350 से अधिक ट्रेनें यातायात करती हैं और साथ ही 5 लाख से अधिक लोग यहाँ पर आते हैं। कमियाँ तो देखो, साफ सफाई की कमियाँ तो बहुत ज़्यादा है अभी। जिसको हम साफ सफाई को देखा जाए तो नई दिल्ली स्टेशन मतलब सेंटर हब है जो इंडिया का। तो सबसे पहले जो हमारे बाहर से कोई डेलीगेट आता है, चाहे कोई भी टूरिस्ट आता है, तो फर्स्ट यही देखता है। तो अभी मुझे कम से कम सफाई के मामले में थोड़ा बेहतर महसूस हो रहा है। बहुत अच्छी है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में, और सफाई है, चल रही है, ये भी बहुत अच्छी बात है। गवर्नमेंट चेंज हुई बट इम्प्रूवमेंट्स कुछ खास नहीं हुई। हर गवर्नमेंट का मैं रेल बजट सुनती हूँ और हर गवर्नमेंट कहती है हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन ना मुझे कहीं भी कुछ भी ऐसा नज़र नहीं आया। ठीक है, मैं मानती हूँ कि इसमें लोगों का भी थोड़ा के लोग भी, जैसे अब बनारस से ट्रेन शुरू की गई, बाद में मैंने टीवी में देखा कि उसमें लोगों ने ये हाल कर दिया उसका। बट पहले गवर्नमेंट को भी कुछ करना चाहिए। जस्ट यही है कि क्लीनलीनेस नहीं है, बस दैट्स इट। पुरानी दिल्ली से अहमियत लुटियन जोन की ओर चली तो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का वजूद एक प्लेटफॉर्म के स्टेशन से निकलकर विस्तार लेने लगा। आज व्यस्तता के बीच देश के सबसे महत्वपूर्ण स्टेशन की सुविधा का क्या आलम है, चलिए जानते हैं। सफाई तो आगे से बढ़िया हुई है, लेकिन सुविधा सबसे बड़ी देखो, एक नंबर प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं। यहाँ से जितनी शताब्दी गाड़ियाँ चलती हैं अवेलेबल यहाँ, लेकिन किसी के जो बुजुर्ग बैठने के लिए कोई इनके यहाँ पे इन्होंने चेयर्स का इंतजाम नहीं किया हुआ। आगे नहीं करानी, कम से कम दीवार के साथ साथ करा दो। जो सीनियर सिटीजन हैं वो कहाँ जाएं? वो हमारी वाइफ है, आई एम 80 years old, वो 70, कहाँ जाएं हम सीनियर सिटीजन, कहाँ बैठे? पहले से तो बहुत ज़्यादा बेटर है, मतलब एटलीस्ट मतलब ये जहाँ पे हम बैठे तो यहाँ तो बहुत अच्छे है, मतलब कंपैरेटिवली। पहले भी हम आते थे तो इतनी सफाई नहीं होती थी। सफाई की तो है शिकायत, थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, हमें रखना चाहिए ध्यान। सरकार तो आके रखेगी नहीं, ना हमें बोलेगी कि जहाँ कचरा मत फेंको, जहाँ ऐसे ये करो वो करो, वो तो हम लोगों ने करना है। हम करेंगे तो अच्छा है, अपने लिए अच्छा है। फ्री वाईफाई हो या आधुनिकीकरण की शुरुआत, सबका आगाज इसी स्टेशन से हुआ। पर बुनियादी स्तर की हकीकत जांचना भी अहम है। यहाँ सुविधा और स्टेशन में बहुत बेटर है, इसमें शक की बात नहीं है। मतलब साफ सफाई में देखा गया है तो मतलब इतनी गंदगी नहीं है, जो पहले था हाल उससे बहुत बेटर हो गया। फैसिलिटी सब कुछ है यहाँ पे, ये नहीं कि यहाँ पे कुछ दिया नहीं, उन्होंने दिया सब कुछ है, उसको मेंटेन नहीं कर रहे वो। सिक्योरिटी बढ़ा है और लगेज जो अकेले महिला सफ़र कर रही है तो उनके लिए लगेज को उतारने के लिए कोई ऐसी सुविधाएं होनी चाहिए कि उसको काफ़ी टेंशन नहीं लगे। हाँ, सुविधाएं तो ठीक है, रेल डिपार्टमेंट तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है, मगर यात्री है जो है थोड़ा सा गुड सिविलियन की तरह बिहेव करेगा तो अच्छी सुविधा रहेगी। और देयर आर लॉट ऑफ स्कोप टू इम्प्रोवाइज द फैसिलिटीज़। अभी भी काफ़ी स्कोप है, बहुत कुछ कर रहा है और कर भी सकते हैं। सुरक्षा के लिए यहाँ जांच का बंदोबस्त पूरा है, पर चौकसी पे सवाल उठते रहते हैं। जितनी बड़ी तादाद में लोग यहाँ आते हैं, क्या सब पर नजर रखी जा रही है? जिन पैमानों पर हम अलग अलग स्टेशनों को आंक रहे हैं, उनमें नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की सबसे बड़ी चुनौती है इसका आकार। जितनी तादाद में लोग यहाँ पर आते हैं, यानी सिर्फ यहाँ पर रेलवे की जिम्मेदारी नहीं रह जाती है कि साफ सफाई हो, बल्कि जो लोग यहाँ से यातायात कर रहे हैं उनकी बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है। जागरूकता आ जरूर रही है, लेकिन अभी एक लंबा सफर बाकी है। अभिमन्यु शर्मा और कैमरा पर्सन जहीर बाग के साथ श्वेता सिंह, दिल्ली आज तक।
कुंभ में उड़ीसा में लाखों की भीड़ आई थी जब नव कलेवर हुआ था, या यूं कहें भगवान जगन्नाथ ने नया रूप लिया था और उसी के साथ कायाकल्प हो गया था पूरी रेलवे स्टेशन का। पूरी रेलवे स्टेशन को अब नए रूप में, नए तेवर में, नए कलेवर में देखा जा सकता है। स्टेशन पर न सिर्फ सजावट नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ उसका तकनीकीकरण भी किया गया है। अगर आप इसकी सजावट देखें तो आपको एहसास होगा कि ये किसी त्योहार से कम के लिए सजाया हुआ नहीं है। और उसके साथ साथ सुरक्षा के भी पूरे इंतजाम हैं। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की ओर से विभिन्न पोस्टर्स लगाए गए हैं, विभिन्न भाषाओं में लगाए गए हैं। क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल है, तो ये भी ध्यान में रखने वाली बात होती है कि जो आते हैं वो लोग यहाँ की भाषा भले ही ना समझें, लेकिन उन्हें किसी तरह से समझाया जा सके। अनाउंसमेंट भी आप देख सकते हैं, ट्रेन इन्फॉर्मेशन तीनों भाषाओं में चलते हैं, उड़िया, हिंदी और अंग्रेजी। और उसके साथ साथ यहाँ पर गंदगी फैलाने के लिए फाइन के पोस्टर्स भी लगे हैं। लिहाजा ये कहना गलत नहीं होगा कि पूरी के लिए पूरी तरह से कायाकल्प है ये। कैमरामैन तापस बेरी के साथ मनोज लोईवाल, पूरी आज तक। लुधियाना के रेलवे स्टेशन पर हम मौजूद हैं और कितने यात्री यहाँ पर आते हैं इसका नजारा जरा इन सीढ़ियों पर आप देखिए। जिस तादाद में लोग ऊपर से नीचे आ रहे हैं और पूरे रेलवे स्टेशन का ये मेन एरिया है। सफाई व्यवस्था शायद उतनी अच्छी नहीं है जितनी होनी चाहिए थी। तो यहाँ पर पहली बात तो सफाई की बहुत कमी है, सारी बिल्कुल गंदगी है और ना ट्रेन में कहीं डस्टबिन का वो है। यहाँ पे आप आके देखिए जो वॉशरूम्स हैं कितने गंदे हैं। पूछताछ की जो काउंटर है उस पर जवाब देने वाला एक शख्स है और जो इंक्वायरी के लिए लगे हुए लोग हैं वो शायद बहुत ज्यादा है। ये पीने का पानी की हालत है। आप देख सकते हैं कि इसे देखकर लग ऐसा रहा है कि ना इसमें से पानी निकल रहा है और ना यहाँ पर कोई साफ सफाई है। टॉयलेट स्मेलिंग इन दिस एरिया स्मेलिंग ना सेफ नहीं लगता है, बहुत कम सेफ लगता है कभी कभी। 15-20 मिनट हो गए। क्या नंबर नहीं आ रहा आपका? नहीं, अभी नहीं आ रहा। कैमरामैन ओम रांटा के साथ सतेंद्र चौहान, लुधियाना आज तक। ये लोनावाला का रेलवे स्टेशन है। यहाँ पर ये जो मुख्य द्वार है, यहाँ पर आपको कहीं पर भी कोई स्कैनिंग मशीन नहीं दिखाई दे रहा है, ना ही कोई मेटल डिटेक्टर है। जो मुख्य द्वार है यहाँ पर सुरक्षा कर्मी नदारत है। दावा किया गया है कि 35 रेलवे के सुरक्षा कर्मचारी इस लोनावाला स्टेशन पर है, पर जो हमें दिखाई दिए वो सिर्फ 2 सुरक्षा कर्मी हमें दिखाई दिए। सीसीटीवी भी पर्याप्त मात्रा में है, लगभग 30 से 35 सीसीटीवी कैमरा लगाए गए हैं। इस प्लेटफॉर्म पर सफाई के सही इंतजाम हमें दिखाई दे रहे हैं। यहाँ के कर्मचारियों के मुताबिक और एक अगर प्लेटफॉर्म यहाँ पर आता है तो लोकल ट्रेन की संख्या बढ़ाई जा सकती है। साथ में रेलवे स्टेशन के जो 2 प्लेटफॉर्म है उसके सिर्फ एक प्लेटफॉर्म पर ही खाने पीने की व्यवस्था नजर आई। उसके बिल्कुल दूसरे कोने पर शौचालय है, टॉयलेट है, यानी यहाँ से तकरीबन 400 मीटर उन्हें चल के जाना होगा अगर उन्हें शौचालय जाना है। यहाँ यूनियल जाने को भी नहीं है। यहाँ पर कोई भी कुली पोर्टर नहीं दिखाई दे रहा है, तो इन्हें अपना जो सामान है खुद उठाकर अब बाहर ऑटो रिक्शा तक ले जाना होगा। यहाँ के जो ऑटो रिक्शा चालक है उनका कहना है कि ये जो जगह है यहाँ पर बरसात में बहुत ज़्यादा पानी इकट्ठा होता है। ड्रेनेज सिस्टम सही नहीं होने के कारण पानी होने से सैलानियों को यहाँ पे जो लोग आते हैं उन्हें तकलीफ होती है। कैमरामैन गोपाल हरने के साथ पंकज खेलकर, लोनावाला आज तक। फिलहाल मैं हूँ कल्याण स्टेशन पे और मेरा पीछे देख सकते हैं ये कल्याण स्टेशन का लोकल का प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे सिक्योरिटी जो है वो बहुत ही कम दिखाई देती है। यहाँ पे स्कैनर लगाए गए हैं
जो बैग्स चेक करने के लिए, लेकिन वहाँ पे भी जो है वो सिक्योरिटी कम दिखाई दी। हालांकि सीसीटीवी कैमरास जो है वो हर प्लेटफॉर्म पे है, लेकिन इतने पैमाने पे नहीं है। पुलिस का जो एक प्रेजेंस होना चाहिए वो भी कम पैमाने पे यहाँ पे है। अगर हम बात करें कि प्लेटफॉर्म कितने स्वच्छ है, तो प्लेटफॉर्म बहुत ही अच्छी मात्रा में जो है वो स्वच्छ रखे गए हैं। हर कॉर्नर पे या हर चप्पे पे जो है वो कूड़ादान भी रखा गया है। कल्याण एक जंक्शन है जहाँ पे थ्रू ट्रेन्स भी रुकती है, लोकल ट्रेन्स भी रुकती है। और सबअर्बन की हम बात करें तो सबअर्बन के बाद का सबसे बड़ा स्टेशन जो है वो कल्याण माना जाता है, क्योंकि मुंबई से पुणे की तरफ या नासिक की तरफ जितनी भी बड़ी गाड़ियाँ जाती है वो सब कल्याण में रुकती है। इसलिए ये भीड़ भाड़ वाला एक स्टेशन है जहाँ पे सिक्योरिटी जो है वो और ज़्यादा पैमाने पे होनी चाहिए थी। कैमरा पर्सन मंगेश के साथ मयूरेश गणपति, मुंबई, कल्याण। इस वक्त हम मौजूद है गुजरात के वापी स्टेशन पर। वापी शहर जिसे इंडस्ट्रीज़ के लिए जाना जाता है और ख़ास करके केमिकल इंडस्ट्रीज़ के लिए। आइए देखते हैं कि वापी रेलवे स्टेशन का हाल क्या है। लगातार जो ट्रैक है उसे साफ करने का काम चल रहा है। जब भी ट्रेन आती है उसके बाद जो सफाई कर्मी है वो ट्रैक को साफ करते हैं, जो सफाई कर्मी है वो प्लेटफॉर्म को भी साफ करते हैं। सुबह में ऑफिस करते हैं, उसके बाद ऑफिस का काम हो जाता है, उसके बाद ट्रैक में हम लोग आ जाते हैं। वापी रेलवे स्टेशन वैसे ठीक ठाक है, लेकिन स्टिल कनेक्टिविटी के हिसाब से और अभी भी पीछे। यहाँ का ज़्यादातर कनेक्टिविटी सूरत से है। एकदम क्लीन उतना जैसा नहीं रहता है क्योंकि लोगों की वजह से। वापी स्टेशन पर अच्छा लग रहा है, यहाँ साफ सफाई है और सुविधा, खाने पीने की भी सुविधा है, किसी चीज़ का कोई दिक्कत नहीं है। कैमरा पर्सन साजिद आलम के साथ गोपी घांगर, वापी आज तक। अमृतसर रेलवे स्टेशन का नजारा देखकर यहाँ पर सफाई व्यवस्था की हालत का सहज अंदाजा हो जाता है। अमृतसर रेलवे स्टेशन पर हर ओर गंदगी का आलम है। स्टेशन के मेन गेट से लेकर प्लेटफॉर्म और ट्रैक तक सब जगह कुछ नजर आता है तो बस वो है गंदगी। यहाँ आने वाले मुसाफिर बेहद नाराज हैं कि 1 साल पहले स्टेशनों को साफ बनाने का जो वादा रेल मंत्री ने किया था उसका क्या हुआ। सफाई तो देखिए कोई इतना होता नहीं है। सफाई के सर यहाँ पर जो बहुत गंदगी है, जिधर देखिए नीचे से बाथरूम से लेकर टॉयलेट से जो भी देखेंगे बदबू आ रहा है। भी स्टेशनों पर बिल्कुल सफाई का नाम नहीं। पिछले बजट में कहा गया था सफाई के बारे में। यहाँ के सफाई कर्मचारियों से लोग नाराज हैं कि उन्हें सिर्फ बख्शीश लेने में दिलचस्पी है, जबकि ट्रेन के भीतर एसी या नॉन एसी कोच किसी की भी सफाई करने की उन्हें कोई फिक्र नहीं है। यहाँ पर गंदगी का एक भयानक रूप अलग से दिखाई देता है और वो है ट्रैक पर भरा ये गंदा पानी जिसमें पनपते हैं मच्छर, जो जानलेवा बीमारियों को स्टेशन पर आने वालों को देने के लिए हरदम तैयार रहते हैं। 100 स्टेशन पर 100 रिपोर्टर्स ने लिया जायजा इस सीरीज में। अब हम आपको दिखाते हैं 10 स्टेशन। बजट से ये उम्मीद है कि हमें अरुण जेटली से रिक्वेस्ट करने चाहेंगे कि इंटरेस्ट रेट related to loan, especially the student who takes loan for their studies, go for a higher class, should be reduced. थोड़ा कम होना चाहिए। स्टूडेंट्स को अगर डिपॉजिट लेना हो, उनकी कुछ पॉकेट मनी सेव होती है, डिपॉजिट्स होती है, तो उनको हायर सेविंग्स के इंटरेस्ट देना चाहिए। पता हमारे मतलब ये चाहते हैं कि जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनके जो पीपीएफ अकाउंट का है या सीनियर सिटीजनशिप का जो बैंक में है और पोस्ट ऑफिस का है, वो इंटरेस्ट कम नहीं होनी चाहिए। और हम उम्मीद करते हैं कि बजट से टैक्स, जो हम सर्विस टैक्स वगैरह जो भरते हैं, उसमें थोड़ी सी कमी होनी चाहिए, क्योंकि इतना ज़्यादा लगता है कि एक मिडिल क्लास के लोग अगर सर्विस टैक्स इतना देंगे तो फिर दूसरी चीज़ों पे कटौती रखनी पड़ती है। 251 रुपए में स्मार्टफोन की हसरतें जवा हो रही हैं। सबसे सस्ते स्मार्टफोन का सपना उपभोक्ताओं को